ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आदित्य धर की फिल्म धुरंधर ने बलोचों को नाराज कर दिया है। फिल्म भले ही सोशल मीडिया पर छाई हुई है, लेकिन इस फिल्म ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। इस फिल्म में पाकिस्तान के कुख्यात गैंगस्टर रहमान डकैत और कराची के लियारी में 2012 से 2017 तक चले सीक्रेट ऑपरेशन की कहानी दिखाई गई है। फिल्म रिलीज होने के बाद इस पर बलूच को बदनाम करने का आरोप लगने लगा है। बलूच के कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने फिल्म को लेकर नाराजगी जाहिर की है और इस बात पर निराशा जाहिर की है कि फिल्म ने भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को नेगेटिव तौर पर दिखाया गया है। मीर यार बलूच ने फिल्म को लेकर एक पोस्ट किया है और कहा है कि दुखद है कि फिल्म में बलूचिस्तान और भारत के रिश्ते को नेगेटिव तरीके से दिखाया गया। इसमें देशभक्त बलूच लोगों और उनके मकसद को छोड़कर गैंगस्टर पर फोकस किया गया है। बलूचिस्तान गैंगस्टर से वास्ता नहीं रखता है और आज़ादी के लिए लड़ रहे बलूचों ने कभी भी 26/11 मुंबई अटैक का जश्न नहीं मनाया था। हम खुद पाकिस्तानी आतंकवाद के भुक्तभोगी हैं। बलूच किसी धर्म से प्रेरित नहीं हैं और हम कभी भी अल्लाह अकबर का इस्लामी नारा नहीं लगाते हैं। हम कभी भी भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईएसआई के साथ सहयोग नहीं करते हैं। फिल्म में बलूचिस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ भी न्याय नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें उन्हें इस तरह दिखाया गया है मानो उन्होंने अपने हथियार भारत विरोधी तत्वों को बेच दिए हो। बलूच स्वतंत्रता सेनानियों के पास हमेशा हथियारों की कमी रहती है, नहीं तो वो कब्जा करने वाली पाकिस्तान की सेना को बहुत पहले ही हरा चुके होते हैं। अगर बलोच गुंडों के पास नकली नोट छापने के लिए पर्याप्त पैसा होता तो बलूचिस्तान में गरीबी ना होती। आईएसआई ही ड्रग्स, नकली नोट और हथियारों की तस्करी का सारा घिनौना काम करती। हम जानते हैं कि जासूसों के कई मित्र या शत्रु नहीं होते हैं, लेकिन जब बात बलूचों की आती है तो उनकी शब्दावली में विश्वासघात जैसा कोई शब्द नहीं है। हम पुलिस एसपी चौधरी असलम के इस वाक़या से सहमत नहीं है कि मगरमच्छ पर भरोसा कर सकते हैं, बलूच पर नहीं। ये हमारी आचार संहिता, नैतिकता और संस्कृति के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि बलूच संस्कृति में प्रसिद्ध है कि एक गिलास पानी की कीमत 100 साल वफा। बलूचों को अगर एक गिलास पानी दिया जाए तो ये उनकी मदद की जाए तो वो अपने दोस्तों, शुभचिंतकों के साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करते। मुझे यकीन है कि एक नई बनेगी यहाँ पर, जिसमें हमारी सच्ची दोस्ती, वफादारी, ऐतिहासिक बंधन और साझा दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ हमारे देश की संयुक्त लड़ाई को दिखाया जाएगा। तो एक नई मूवी और बनेगी, इसका भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया और ऐसे में अब तक कई रिएक्शन सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि इस मूवी के बाद से चाहे ये मूवी 100 करोड़ के क्लब में क्यों ना शामिल हो गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस मूवी से कई रिएक्शन सामने आए हैं। इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मनन त्रिवेदी विदेश मामलों के जानकार हैं और साथ ही हैमर मस्ती खान बलोच पत्रकार हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है, आप दोनों का बहुत स्वागत है। मनन साहब, सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आऊँगी। एक मूवी यहाँ पर बनती है जो कि सोशल मीडिया पर छाई हुई है, 100 क्लब में भी शामिल हो चुकी है करोड़ के, लेकिन कहीं ना कहीं बलूच जो हैं, बलूच के नेता, बलूच के नागरिक इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा निराश नज़र आ रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि ये एक तरीके का ट्रेंड की तरह देखा गया है, एक तरीके का रिवाज की तरह देखा गया है, भले ही वो हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, कि कुछ एथनिक ग्रुप्स होती हैं, कुछ कम्युनिटीज होती है, कुछ क्षेत्र होते हैं, उनके बारे में एक इंग्लिश का वर्ड है स्टीरियोटाइप। एक स्टीरियोटाइप की तरह इनको इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैं एग्जांपल मैं आपको दूं, स्टीवन स्पीलबर्ग की बड़ी चर्चित और कॉमर्शियली सक्सेसफुल पिक्चर आई थी, इंडियाना जोन्स एंड द रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क। तो हम कॉन्वेंट के नहीं है, पर उस समय भारत में हमारी उम्र के बच्चों ने इंडियाना जोन्स सारी देखी है। तो उसमें अमरीश पुरी को एक तरीके का आक्रांता बताया गया है, जो कि भारत का राजा है, भारत के किसी प्रोविंस, किसी प्रिंसली स्टेट का राजा है, जहां पर उसके दरबारी और सैनिक बंदरों के सिर को खोलकर उसके अंदर का गोश्त को खाते हैं। तो इस पे भी काफी ह्यू एंड क्राई हुई थी, इसमें भी बहुत शोर मचा था। तो यहाँ पर अगर हम धुरंधर को देखें तो उजैर बलूच का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सही नहीं है, ऐसा कि हमारे बलूची साथी कह रहे हैं।
तो ठीक मुझे है, लगता है ठीक है, कि आऊंगी मैं ऐसा आपके पास, मिस आऊंगी मैं आपके पास। रिप्रेजेंटेशन इसी होता बीच में है। अहमद साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। आखिर धुरंधर मूवी से दिक्कत क्या है? क्योंकि सिर्फ एक कैरेक्टर का इसमें जिक्र किया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे बलूच के नागरिक को टारगेट किया गया है। मैंने मूवी नहीं देखी, हम्म। तो मुझे उसका पूरा इल्म नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा बिल्कुल। कि जिस उज़ैर बलोच का उन्होंने जिक्र किया है अगर मूवी में, तो उज़ैर बलोच जो है पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनका बंदा था। हमारे ही जो इलाका है लियारी में, देखें लियारी से हमारा अपना बहुत पर्सनल क्लोज रिश्ता रहा है। उस इलाके में इसको उन्होंने आईएसआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों ने, रेंजर्स ने, यहाँ तक के जो सदर जरदारी हैं उनके ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगा था बहुत सारे पाकिस्तान के मीडिया में कि उन्होंने इनको परवान चढ़ाया है। वो जो अल्ताफ हुसैन के एमक्यूएम, वो भी काफ़ी कराची में बदमाशी कर रही थी, तो उनको काउंटर करने के लिए इसको एज अ बदमाश के तौर पर लाया गया। और मुझे जहाँ तक कि हमें मालूम चला है, इसने अपने हाथ से ही सैकड़ों बलोच लोगों का कत्ल किया है उज़ैर बलोच ने। तो अगर इसको नेगेटिवली पेश किया गया है तो मुझे तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये जो है देखें आज तक भी जिंदा है, ये आज तक भी पाकिस्तान के पास मौजूद है। और बार बार ये बात आता है कि कभी ना कभी ये लोग इसको दोबारा ले आएंगे, शायद दोबारा बलूच अवाम के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। इस किस्म के कैरेक्टर मुझे तो जैसे मैंने अर्ज किया, मैंने पूरा मूवी नहीं देखा है, लेकिन अगर उज़ैर बलोच को पेश किया गया है और ये कहा गया है कि वो अहमद साहब, क्योंकि पाकिस्तान के कुख्यात गैंगस्टर रहमान डकैत की जिक्र यहाँ पर इस पूरी मूवी में किया गया है, इसकी कहानी क्या है, जरा अगर आप बता पाए। देखिए कराची में जो है ये हो रहा था गैंग वॉर। कराची में एक वक्त में तकरीबन 25-30 साल बाद पहले ये लियारी जो है, देखिए लियारी सबसे पहले कराची का बहुत पुराना इलाका था, वही सियासी गढ़ होता था कराची का। ये पाकिस्तान बनने से पहले, पाकिस्तान बनते वक्त देखें आधा लोग 50% हिंदू सिंधी थे, इंतहाई अच्छे, इंतहाई पढ़े लिखे, इंतहाई सुलझे हुए, पैसे वाले, ब्यूरोक्रेट्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, बड़े कल्चर लोग। ये जिन्ना मरदूद के आने से पहले, ये जिन्ना मरदूद जब आया है इसने पूरा नक्शा डेमोग्राफी बदला है। उस दौरान जो था कराची में जो स्ट्रीट पावर थी वो बलोचों के पास थी, हमारे हाथ में कराची का स्ट्रीट पावर था। और जो है वो सारा कुछ सा बदल दिया पाकिस्तान के बनने के बाद, और हमारे इलाकों को जो है इन्होंने स्टेप मदरली ट्रीट किया। आज तक जो है लियारी जो है वो एक बहुत बड़ा एशिया का स्लम में तब्दील हो गया है। वहाँ पे बेरोजगारी है, वहाँ पर क्राइम है, वहाँ पर लोगों के जो फुटबॉल खेलने के मौके हैं वो ले लिए गए हैं उनको, जैसे कि पूरे बलूचिस्तान में मिसट्रीट हुआ है ना बलोचों को, इसी तरह कराची में लियारी को मिसट्रीट किया गया है। कराची से उसको धकेल दिया गया है पीछे। और हम तो लियारी के बंदे, हमें तो पता है। हमारे साथ ये पंजाबी हुक्मरानों ने इनकी ये रवैया रखा है हमारे लोगों के खिलाफ। आज ये पंजाबी हुक्मरान आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं पश्तूनों के साथ। उनके जो दिलपसंद वजीर आला हैं, मुख्यमंत्री, उनके लिए कह रहे हैं कि जनाब ये कुत्ते हैं। ये इनका, ये पंजाबी जनरलों का हाल है। ये पाकिस्तान, अब देखें पाकिस्तान के बहुत कम दिन रह गए हैं। इस तरीके से कोई मुल्क चलता है कि आप किसी सूबे के वजीर आला को कहें कि ये कुत्ता है और वो एक फौजी आके कहे? कितनी दर्दनाक, कितनी अफसोसनाक बात है। हम तो बलोच जो हैं, हमारी उम्मीदें इंडिया से बहुत ज्यादा है। मैं तो जब भारत माता ही कहता हूं तब मेरे दिल को चैन मिलता है, लफ्ज कहते हुए ही। तो हमें मालूम नहीं है कि कौन है, कैसे है, किस तरीके से हमें पेश किया गया है। मैंने पूरा मूवी नहीं देखा है, लेकिन मैं क्या कहूं, अगर इसमें उज़ैर बलोच और उनको एज ए गैंगस्टर पेश किया तो उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है।
आपको ऐतराज़ नहीं है, लेकिन मीर यार बलूच की तरफ से जो बयान सामने आया उनकी तरफ से वो नाराज़गी जो है वो साफ तौर पर झलकी। आऊँगी मैं आपके पास। इसी बीच मैं मनन साहब आपके पास ही आऊँगी। आप कुछ कह रहे थे, क्या लगता है आने वाले समय में कोई रिश्तों में भी खटास नज़र आ सकती है क्या इस मूवी की वजह से? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नजर नहीं आता, क्योंकि कोई चीज अगर ऑथेंटिक नहीं होती है और कोई चीज इतनी ज्यादा कॉमर्शियलाइज या मार्केटाइज होती है तो उससे भारत और हिंदुओं के और बलूच भाइयों के रिश्ते में खटास क्या बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। पर मैंने जैसे पहले आपसे बात की, जो आदित्य धर हैं इसके डायरेक्टर, वो ज्यादा गलती पे नहीं है। जैसे कि बलूच भाई ने बोला कि वो भी नाराज नहीं है क्योंकि उन्होंने पिक्चर नहीं देखी है कि उजैर के कैरेक्टर को कैसे पोर्ट्रे किया गया धुरंधर में। मेरे पास, मैं आपसे 1 मिनट का समय लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अजीत दर की पहली पिक्चर थी उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक, तो उसके अंदर कुछ ऐसे उन्होंने इंसिडेंट्स को कवर किया है, कुछ ऐसे सीन्स हैं जो कि लाइफ लॉन्ग कोई देख ले तो उसके जहन में वो रहेंगे। क्योंकि हम देखें कि जब अपने हस्बैंड का, अपने मार्टर्ड हस्बैंड का एक स्वेट सोक्ड शर्ट लेके जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है वो उनके पास आती है, जो छवा के जो अपने एक्टर हैं, जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं उड़ी के, तो वहां पर आती है तो वो कहती है कि इनकी गंध इसमें अभी भी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो आदित्य धर जो डायरेक्टर है, उनकी राष्ट्रीयता, उनके पेट्रियोटिज्म और उनके डिवोशन टुवर्ड सिनेमा, इस पे इतनी जल्दी उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क हम लोगों को नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि जैसा आपने कहा, सोशल मीडिया का जो चलन है उसमें से 70 to 80% चीजें नेगेटिव होती हैं और एक तरीके का कंफ्यूजन और कंट्रोवर्सी क्रिएट कराने का उनका काम होता है। पर अगर हम धुरंधर के कॉमर्शियल एस्पेक्ट को देखें तो पहले 1-2 दिनों में ही उसने सारी जो पिक्चरें आई हैं पुरानी जो ब्लॉकबस्टर्स हैं उनसे बड़ा ब्लॉकबस्टर बढ़ने ये धुरंधर जा रही है। पर अगर कहीं इन्होंने गलती की है बलूचिस्तान के स्पिरिट और सोल से खेलने की, तो मुझे लगता है ये बड़ा दुखद है। मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा। ठीक है, मैं कुछ अर्ज करूं। अहमद साहब मैं आपके पास आऊंगी। जी बिल्कुल, बोलिएगा आप। जी हम देखिए, लियारी जो है वहां पर बलूचिस्तान के आज़ादी के लिए बहुत बड़ा एक अच्छी सेंटिमेंट मौजूद रही है। लियारी जो है वहां वो बलूचों के आज़ादी के जिद्दोजहद में उसका बहुत बड़ा मकाम रहा है। और ये जो उज़ैर बलोच को लाया, ये आसिफ अली जरदारी साहब भी इसमें मुलविस थे इसको लाने में। उसको इसलिए लाया गया पाकिस्तान की एजेंसियों की तरफ से ताकि वो जो लियारी में जो हमारे आज़ादी पसंद लोग हैं जिनमें के बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविस्ट थे और लियारी के दूसरे अवामी एक्टिविस्ट थे, जिनकी उम्मीद ये थी कि वो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए काम करेंगे, उसके वो चेक करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए इस उज़ैर बलोच को लाया गया था। ये इंतहाई घटिया शख्स है। आप देख लें कि हमारे बड़े बड़े अच्छे लोगों को तो ये पाकिस्तान की फौज गायब कर देती है और उनको मार के उनकी लाशें फेंक देती हैं, लेकिन उज़ैर बलोच साहब अब तक भी साबित और सालिम है। तो ये उन्हीं का अहमद साहब, क्योंकि लियार ऑपरेशन भी हमने देखा, एग्जैक्ट ये है क्या, इसको अगर आप डिटेल में हमें बता पाए। क्या चीज? लियार ऑपरेशन भी चलाया गया था, एग्जैक्ट ये है क्या, किस तरीके से जमीनी सतह पर ये काम करता था, अगर आप डिटेल में हमें बता पाए। भाई इनको हजारों क्लाशनकोव जो रिपोर्ट्स में आई थी, मीडिया रिपोर्ट्स में हजारों किस्म के वेपन्स क्लाशनकोव पीपल्स पार्टी की सरकार की तरफ से मिली थी। बल्कि ये जो उज़ैर बलोच है ये पीपल्स पार्टी के जो बड़े लीडरान हैं उनको ये पत्ता दे रहा था, पैसे दे रहा था, यहां तक भी आया है। इसके आप तस्वीरें देख लें, बड़े बड़े लीडर पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब के साथ, उनकी बहन फरियाल टालपुर के साथ ये मौजूद हैं सारे। आप सिर्फ गूगल करके देख लें, आपको नजर आ जाएंगे। तो ये इस किस्म के गलत लोगों को इनकरेज करना। और मैं आपसे एक बात कहूं, देखिए बेनजीर भुट्टो जो है इन चीजों के खिलाफ थी, लेकिन उनका जो हस्बैंड है आसिफ अली जरदारी, उनका ये कहना था कि
बेनजीर को सियासत नहीं आता है। आपको आप ये यकीन कर सकते हैं, ये आसिफ जरदारी का ये ख्याल था कि जो उनकी बीवी, जो पढ़ी लिखी बीवी, जिनको के पूरे पाकिस्तान में लोग उनको पसंद करते थे, आसिफ जरदारी तो मिस्टर 10% का नाम था उनका। मिस्टर, लोग कहते थे इसका नाम मिस्टर 10% है, ये हर कारोबार करने में 10% लेना चाहता है। और आज देख लें, ये इसके पास शायद 400-500 एकड़ जमीन थे, आज ये पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़ा जमींदार बन गया है सिर्फ करप्शन के थ्रू। मुझे बहुत अफसोस होता है। देखें, आज जैसे इमरान खान के साथ कर रहे हैं ये लोग, और क्या हो रहा है, आसिफ जरदारी का बेटा बिलावल इमरान खान की मजाक उड़ाता है। ये कोई इंसानियत, कोई शराफत है? बिलावल को शर्म आनी चाहिए कि वही फौज जिसने उसके माँ को, उसके नाना को, उसके नानी को कैद में रखा, उसके वालिद को, इवन जरदारी को, आसिफ जरदारी को ये ISI ने कैद में रखा, उसकी जुबान को टॉर्चर किया, उसके जुबान कट किए, और ये बिलावल भुट्टो जो है खुशियां मना रहा है इमरान खान के ऊपर जो ये तशद्दुद कर रहे हैं फौजी। ये देखें, ये फौज ये पाकिस्तान को खत्म कर रहा है। मैं भारत के अवाम से अपील करता हूं कि भरपूर बलूचिस्तान का साथ दे, क्योंकि पाकिस्तान के फौजी खुद ही अपने मुल्क को तबाह कर रहे हैं और खुद ही अपने मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इस तरह से होता है कि आप किसी अपने प्रधानमंत्री को इस तरीके से ट्रीट करें, ये कहीं हुआ है? ये कह रहे हैं कि इमरान खान आज सिक्योरिटी थ्रेट है। अजीब बकवास फौज है। ठीक है, ये सारा पाकिस्तान का मसला उसकी ठीक फौज है। है। साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि रहमान डकैत का इस पूरे मूवी में जिक्र हुआ है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं एक बलूचिस्तान में नाराजगी भी है, कहीं ना कहीं पीपल सेंटिमेंट हर्ट भी हुआ है। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि हर एक मानकों पर मूवी को तय किया जाता है, हर एक कैरेक्टर को तय किया जाता है और कई बार ये प्यूरिफाई होता है और उसके बाद जब उसको ग्रीन सिग्नल मिलता है तभी वो मूवी रिलीज होती है? देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि एक तरीके से जब जो डिस्क्लेमर आता है, क्योंकि बहुत सारी जो पिक्चर्स हैं वो बॉलीवुड में जो बन रही है आजकल, उनकी ऐतिहासिक और राष्ट्रीय सुरक्षा की और इंटरनल सिक्योरिटी की पृष्ठभूमि है। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि वी एंड अस एंड देम, ये दो अंग्रेजी के शब्द है। अस मतलब हो गया भारत का, रॉ भारत की IB अजीत डोभाल साहब, जिनका रोल बड़े ही चमत्कारिक रूप से R माधवन ने प्ले किया है और जो बिल्कुल गन टॉटिंग, हाइपर एक्टिव और कंसिस्टेंटली चेन स्मोकिंग व्यक्ति का कैरेक्टर। क्या धुरंधर आपने देख ली है? नहीं, मैंने देखी नहीं है, पर मैं उसके ट्रेलर्स और सीन्स को रिसर्च करके देख रहा हूं। मेरे आज जाने का था पर मैं आज देख नहीं पाया धुरंधर को। पर मुझे लग रहा है कि ऐसी कोई बहुत बड़ी त्रुटि नहीं हुई है। मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में एक तरीके का ट्विलाइट जोन है और पाकिस्तान एक तरीके की जो अपनी माइनॉरिटीज के ऊपर जो अत्याचार करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि भाई जो भारत ने कश्मीर में किया, तो भारत POK का बदला लेने के लिए बलूच लोगों को सपोर्ट करता है। पर अगर हम ऐतिहासिक चीजों को देखें तो हम पाएंगे कि 1947 में भी बलूच के पास ये ऑफर गया था, उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि खान ऑफ कलट भारत के अंग बन जाते, पर उस समय किन्हीं राजनीतिक और जियो इकोनॉमिक कारणों से ये चीज वहां पर डेवलप नहीं हो पाई। दूसरी बात, ब्राह्मी करके एक लैंग्वेज है जो भारत की जो लिपि है लैंग्वेज से वो काफी मिलती जुलती है। और तीसरी बात, साउथ इंडिया का एक डायनेस्टी रह चुकी है, वो है सेवा डायनेस्टी, और वहां के कई कल्चरल, सांस्कृतिक, पॉलिटिकल और कूटनीतिक लिंक बलूचिस्तान के जो जनता है उनके साथ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से हमने आदित्य डर को नहीं ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि उनका एम बलूचिस्तान की बातचीत पर लाइट डालने का नहीं है। उनका एम है कि जो रणबीर सिंह का जो कैरेक्टर है ख्वाजा या हजमा जो कैरेक्टर है, उसको एक तरीके से ग्लोरीफाई करना और भारत की जो पेरिनियल सच्चाई और बुराई की जो जंग है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से, उसको बड़े ही इवोकेटिव, इमेजिनेटिव और उसको बड़े ही कलरफुल और कॉमर्शियली डेवलप करना, जो मुझे लगता है ये काम कर दिया गया है। ये आप भी मानते हैं कि जो कैरेक्टर दिखाया गया वो बिल्कुल भी गलत नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, मैंने एक शब्द यूज किया, फेल्ड।
फेल्ड स्टेट। जो कैरेक्टर, जैसे कि हमारे बलूच पत्रकार भी कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की डेमोनिक क्वालिटीज, राक्षसी जो प्रवृत्तियां उस्मान मलिक के कैरेक्टर में दिखाई गई हैं, मुझे नहीं लगता वो पूरी तरीके से गलत है। और मुझे लगता है कि वहां पर ये क्लियर नहीं होता कि कौन स्टेट एक्टर है पाकिस्तान में, कौन नॉन स्टेट एक्टर है, और वहां पर असाइनिंग अथॉरिटी, कंपिटेंट अथॉरिटी, जैसा कि सरकारी हम लोग ये कहते हैं, वहां कंपिटेंट अथॉरिटी कौन है। तो वहां पर जिसके पास रिसोर्स है, जिसके पास गन है और जिसके पास रावलपिंडी का सपोर्ट है, वो वहां पर दादागिरी करता है या एनार्की को बढ़ावा देता है। तो मुझे लगता है इसी प्रकार का पोर्ट्रेयल किया गया होगा उस्मानी का। और जहां तक ट्रेंड की बात है, जब से स्पाई यूनिवर्स की सिनेमा भारत में पॉपुलर हुई है, उसके बाद से मुझे लगता है ये जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर है और उस्मान मलिक का जो कैरेक्टर है, ये बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। जिस तरह की फुटेज मैंने देखी है, जिस तरीके के डायलॉग मैंने देखे हैं, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पाकिस्तानी आंतरिक सेंटिमेंट्स, बलूची आंतरिक सेंटिमेंट्स का ध्यान रखा है पूरी तरीके से या नजरअंदाज किया गया उस सेंटिमेंट को, पर एक तरीके से ये भारत की सच्चाई, ट्रुथ और आतंकवाद की विद्रोह में जो भारत और मोदी जी खड़े हैं, हमारा डिफेंस और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट खड़ा है, तो मुझे लगता है ये धुरंधर भी उरी की तरह और कुछ हद तक कहूंगा मैं स्पाई यूनिवर्स की पिक्चर्स की तरह ये एक कंट्रीब्यूशन है भारत के ग्लोरिफिकेशन और भारत की अस्मिता के लिए। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँ। ठीक है अहमद साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। मूवी का एक डायलॉग है कि मगरमच्छ पर भरोसा कर लो लेकिन बलूचों पर भरोसा मत करो। और मीर यार बलूच का ये कहना है कि अगर बलूचिस्तानी अगर एक घुट किसी का पानी भी पी लेते हैं तो वो भी एहसान वो चुकाते हैं, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं वो नाराजगी। आप क्या कहेंगे इस पे? भाई इस किस्म के ये मगरमच्छ पे भरोसा करो और बलूच पे भरोसा मत करो, ये जो है ये पता नहीं क्यों इस किस्म से कहा है। हम तो जो है ऑनर बेस्ड लोग हैं, हम तो हमारी तो जुबान पे हम जो है अपनी जानें दे देते हैं। हमारे कल्चर में देखें, हमारे पंजाबी मुसलमानों से इसलिए नहीं बनता है कि पंजाबी मुसलमान इंतहाई घटिया हैं, इनके जुबान में कोई ताकत नहीं है, ये बिल्कुल ही फ्रॉडिये है। आपने देख लिया कि उसामा बिन लादेन को अपने घर में छुपा के फिर ये अमेरिका से पैसे खा रहे थे कि हमें पैसे दें, हम उसको पकड़ेंगे। ये आप देख रहे हैं कि आपके इंडिया में इन पंजाबी मुसलमानों की नफरत कितनी है। मुझे देखे बहुत अफसोस हुआ, हालांकि अभी हम डिमांड कर रहे हैं ना कि इमरान खान को फौरन फिलफोर रिहा करो। हमारी डिमांड है पाकिस्तान की फौजी जनता से कि इस को आपने क्यों जेल में। लेकिन अगर आप मई 13 के इमरान खान की ट्वीट देखें तो बहुत अफसोस होगा, जिसमें उन्होंने कहा ये फौज भी मेरा है, ये मुल्क भी मेरा है। उसको तो ये कहना चाहिए था कि मैं भी फौज का कैदी हूं और मुल्क भी फौज का कैदी है। और मई 13 की ट्वीट अगर आप इमरान खान के देखें तो बजाय अपने इस जो कमबख्त ये आसिम मुनीर है उसको लतेड़ने के, वो मोदी अहमद साहब एक चीज आपसे समझेंगे क्या सच में वाकई, क्योंकि अभी तो आपने मूवी देखा नहीं है, आप जरूर इस मूवी को देखिएगा, और क्योंकि अभी सोशल मीडिया पर चर्चाएं काफी ज्यादा हो रही है, क्या वाकई इस मूवी से बलूचिस्तान की जो छवि है वो खराब हो रही है? बाबा हमारी कोई खराब नहीं होगी। मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है हिंदुस्तान के दोनों पार्टियों के और बल्कि जो जितने भी पार्टियां हैं उनके मेंबरान से, भाई ये जो पाकिस्तानी जल्लादी जिहादी पंजाबी मुसलमान हैं हर जगह कश्मीर 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 करते फिरते हैं, आपको कौन सा मुसीबत पड़ा है? आप क्यों बलूचिस्तान की बात अपने पार्लियामेंट से नहीं उठाते हैं? हमें ये शिकवा है। हम तो भारत, मैंने कहा हम तो भारत को अपना ही समझते हैं, हम भारत को अपने बहन भाई समझते हैं, हम भारत के जो तरक्की है उस पर हमें खुशी होती है, हमें भारत से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। हमारे लिए बिल्कुल अहमद साहब, और इस मूवी की वजह से दोनों मुल्कों के रिश्ते बिल्कुल खराब नहीं होने चाहिए। अहमद साहब और मनन साहब, आप दोनों ने अपना बहुत कीमती वक्त न्यूज़ इंडिया को दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।